भले ही पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपना परचम लहराया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी बात, जिसे कहा जाता है कौशाम्बी बसाने वाला पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज जी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। हम जानेंगे आखिरकार वहां पर बीजेपी क्यों हारी और क्या वजह रही। सर, पहले तो आपको स्वागत है। क्या लगता है यहाँ पर सब जगह बीजेपी जीती, पर कौशाम्बी में पूरी स्वीप हुई? पहले तो आपको धन्यवाद जो है। देखिए, कौशाम्बी में जो बीजेपी हारी है उसका प्रमुख कारण ये है कि कौशाम्बी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ी अपेक्षा थी कि कौशाम्बी के ज़िले के बेरोजगार नवयुवकों को रोजी रोटी मिलेगी, वो नहीं मिली, और किसानों को राहत मिलेगी, वो नहीं मिली। किसानों का धान और गेहूं समय पर कभी तौला नहीं गया, बिचौलियों के हाथों में वो बेचने को मजबूर हुआ, और कौशाम्बी ज़िले का कोई विकास नहीं हुआ। जो है डिप्टी सीएम जी के होने के बाद भी, तीनों विधायक होने के बाद भी और सांसद होने के बाद भी लोगों की अपेक्षाएं बहुत थी कि जिस तरह इंद्रजीत सरोज ने इस ज़िले को बना करके विकास किया है, जब इतने बड़े बड़े पदाधिकारी बीजेपी के बनाए गए हैं तो इसमें बहुत बड़ा विकास होगा और लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। वो अपेक्षाएं लोगों की पूरी नहीं हुई, जो है उस पर उनके जनप्रतिनिधि खरे नहीं उतरे, इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया और जनता ने हराने का काम किया। अच्छा, तीन ऐसे कौन से बड़े कारण हैं जो बीजेपी डिफीट हुई है कौशाम्बी में? देखिए, तीन बड़े कारण मैं आप बताऊं। जैसे उनका कोई नियंत्रण नहीं था, अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं था, कार्यकर्ताओं के काम उनके नहीं हुए, उनके अपने लोगों के किसानों के राहत नहीं मिली, क्रय केंद्रों पर धान गेहूं जो है तौले नहीं गए, छुट्टा जानवरों से वो लोग परेशान रहे जो है, और जो अपेक्षाएं थी कि यहाँ टेक्निकल चीज़ें आएंगी, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज आएगा या मेडिकल कॉलेज समय से 5 साल के अंदर बन जाएगा, केवल लालीपाप नहीं दिया जाएगा, जो है ये बड़े बड़े कारण थे कि जो है कि ज़िले में अगर इंद्रजीत सरोज ने 2 लेन बनवाया था तो यहाँ के डिप्टी सीएम हैं और लोक निर्माण के मंत्री हैं, तो सारी रोडें 4 लेन हो जाएंगी। वो काम नहीं हुआ। तो जब जनता ने हमसे तुलना किया डिप्टी सीएम की, उनके विधायकों की, उनके सांसदों की, तो उसमें 0 पाया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हार गई चुनाव। अच्छा, आप अपनी जीत का श्रेय किसको देते हैं? हम अपनी जीत का श्रेय आदरणीय अखिलेश यादव जी को देना चाहेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा सम्मान दिया और भरे मंच से उन्होंने कहा कि इंद्रजीत सरोज को जिताओ और मेरी सरकार बनेगी तो मैं अपने साथ इन्हें बड़ा मंत्री बनाकर रखूंगा, जो है, और उन्होंने बड़ा दिल दिखाया वहां पर, भरी भीड़ में उन्होंने कहने का काम किया, जो है। तो सबसे पहले श्रेय उनको जाता है। जब उन्होंने हमें मंत्री बनाने की घोषणा किया और अपना नज़दीक रखने की घोषणा किया, तो हमारा जो समाज है, हमारे जो समर्थक हैं, वो तीनों विधानसभा में लग करके वो समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किए। समाजवादी पार्टी इसके पहले कभी भी आम चुनाव में कौशाम्बी जिले में नहीं जीती थी, लेकिन हमारे बिरादरी के लोग और हमारे समर्थकों ने मिल करके, इकट्ठा होकर के ये कहा कि इंद्रजीत सरोज ने जब मौका पाया था तो जिला बनवाया, विकास किया, लोगों को रोजी रोटी से जोड़ा। आज अखिलेश जी के नज़दीक इतने चले गए हैं, इसलिए सारा का सारा जो है वोट समाजवादी पार्टी में दीजिए, सारी सीटें समाजवादी पार्टी को जिताइए। हमारा नज़दीकी मंत्री होगा तो हमारे लोग रोजी रोटी से जुड़ेंगे और हमारे जिले का विकास होगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी जीती और भारतीय जनता पार्टी हार गई। एक सवाल आपसे है, क्या लगता है बीएसपी इतनी डाउनफॉल पे क्यों गई? आपने बहन जी के साथ काम किया है, तो इसके लिए क्या मानते हैं? हाँ, देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपने सिद्धांतों से हट चुकी है, जो है, जिस सिद्धांत को मानवर कांशीराम जी लेकर चले थे, जो है उस सिद्धांत को उन्होंने ताक पर रख दिया है। इसीलिए जो है निरंतर वो अपने कार्यशैली पर सुधार नहीं कर रही, इसीलिए निरंतर बहुजन समाज पार्टी नीचे जा रही है। आज वो 12% वोट पर आकर गिरी है और एक सीट जो जीती है
वो विधायक अपने बलबूते पर जीते हैं। वो छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं, जो एक बड़ी कंपनी है कंस्ट्रक्शन की। वो बड़े पैमाने पर लोगों को राहत देते हैं, वहाँ पर लोगों के दुख दर्द में खड़े रहते हैं। तो वो बहुजन समाज पार्टी नहीं जीती, वो उमा शंकर सिंह जो है अपने बलबूते पर चुनाव जीते हैं। और बहुजन समाज पार्टी की कार्यशैली जो निरंतर खराब चल रही है, बड़े बड़े सभी समाज के नेताओं को उन्होंने निकालने का काम किया और बड़े पैमाने पर टिकटों को बेचने का काम किया जो है, टिकटों की नीलामी करने का काम किया जाए, इसीलिए जनता ने उन्हें नकार दिया। बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, आज की तारीख में जो है जीरो हो गई है। क्या लगता है दलित वोट अब किधर जाएगा, और क्या लगता है जो मूवमेंट कांशीराम लेकर चले थे, अब वो मूवमेंट खोता नजर आ रहा है? देखिए, जब से मानव कांशीराम जी की देहांत हुआ 9 अक्टूबर मुझे याद है 2006 का जब से देहांत हुआ, वैसे मान लीजिए कि वो 2003 में भी उन्हें ब्रेन स्ट्रोक पड़ गया था। तो उनका न शरीर काम करता था न दिमाग काम करता था। तभी से वो मानव कांशीराम जी का मूवमेंट खत्म हो गया। अब बहन जी उनके सिद्धांतों से हट गई जो है, और सिद्धांतों से हट करके केवल उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को धन अर्जित करने वाली पार्टी बना दिया और गरीब समाज के वोटों को वो सौदा करने लगी, टिकट बेचने लगी, उनके वोट को बेचने लगी जो है, उनके वोटों की नीलामी लगाने लगी। इसीलिए समाज ने उन्हें नकार दिया और बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर दिया। बहुजन समाज पार्टी में कुछ बचा नहीं है जो है, बहुजन समाज पार्टी एक तरह से खत्म हो गई है। ये थे यूपी के पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज जी, जिन्होंने कौशाम्बी में अपनी भारी बहुमत से जीत दर्ज करी है। अब इनका ये जीत का श्रेय अखिलेश को देते हैं और उस जनता को देते हैं जिन्होंने इन्हें जिताया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ आनंद राज, एनवीटी ऑनलाइन, प्रयागराज।